महत्वपूर्ण सवाल है, आजादी से पहले और बाद में हिंदी सिनेमा में बहुजनों के चित्रण में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है जी। आजादी से पूर्व और बाद में। जी। शुरुआत मैं पहले भी कह चुका हूं जी। कि जो आजादी से पूर्व का सिनेमा है वो सहानुभूति का सिनेमा है, सिंपैथी। हाँ, कुछ फिल्में छोड़ दी जाएं तो हम देखते हैं कि वहाँ दलित सहानुभूति के पात्र हैं और उनकी जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समस्याएं हैं पूरी तरह सिरे से गायब हैं। उन जहाँ भी वो आए हैं वो इस डर से उनका चित्रण हुआ है कि कहीं वो धर्मांतरित होकर के नहीं चले जाएं, वो अन्य धर्मों में नहीं चले जाएं और वो अपनी मूल पहचान के साथ में जो उन्हें हिंदू धर्म की व्यवस्था ने प्रदान की है उसी में वो संतुष्ट रहें और बने रहें। ये आज़ादी के पूर्व की सिनेमा की हमें एक विशेषता दिखाई देती है। जी। कुछ जगह विद्रोह हैं एक दो फिल्मों में, वो अपवाद मात्र हैं, सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और उसे जीत रहे हैं। जी। उनके जो मूल मुद्दे हैं, उनकी अस्तित्व और अस्मिता के जो मूल सवाल हैं जो आज खड़े हो रहे हैं, आज जो केंद्र में आ रहे हैं, वो आजादी के पूर्व के सिनेमा में नहीं दिखाई देते हैं। और आजादी के बाद भी अगर हम देखते हैं तो ये 1970-72 तक, जब तक हमारे यहाँ एक नक्सलवादी आंदोलन भी शुरू होता है और नेहरू युग से की जो आशावादिता थी उससे मोह भंग होता है, नेहरू युग से जनता का मोह भंग होता है और आजादी का भी स्वप्न भंग होता है, वो 1970 के बाद होता है। तो वहाँ जो एंग्री यंग मैन वाली छवियां हैं और उसमें हैं, तो हम देखते हैं कि कई फिल्में ऐसी हैं जहां दलित नायक के रूप में सामने खड़े हैं और उनकी अपनी सामाजिक समस्याएं भी हैं, सांस्कृतिक समस्याएं भी आती हैं और राजनीतिक समस्याएं भी आती हैं। जी। लेकिन जो समस्याएं हैं वो ऐसी नहीं है कि वहां दलित निर्माता, निर्देशक या फिल्मकार, अभिनेता की सोच है। वहां भी जो सोच है वो गैर दलितों की सोच है। वहां ज्यादातर समन्वय की नीति अपनाई गई है। जी। हाँ, और सहानुभूति की नीति वहां भी दिखाई देती है। लेकिन आक्रोश है, आक्रोश को एक सही दिशा नहीं दी जाती है कि उस आक्रोश के चलते, उस विद्रोह के चलते एक वो ऐसा रास्ता तय करें कि वो उनकी मुक्ति का मार्ग हो, एक लंबी मुक्ति का मार्ग हो। सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं दिखाई देते, खत्म कर देते, बीच में ही छोड़ देते, बीच में छूट जाती हैं चीजें और कहीं ना कहीं वो एक तरह का अपने आप में भटकाव है कि आगे कोई आप विजन नहीं है, कोई रास्ता आप दिखा नहीं पा रहे हैं। जी।